वी आर डिस्कसिंग क्लासेस एंड फंक्शंस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी फंक्शंस की देखने वाले हैं। कैटेगरी है फंक्शन एक्सेप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ वैल्यू। मतलब जो भी फंक्शन होगा वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा जो कि प्रिमिटिव टाइप के होंगे, जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर, और साथ ही साथ वो फंक्शन एक वैल्यू भी लौटाएगा जो वैल्यू प्रिमिटिव टाइप की होगी। मतलब या तो इंट, फ्लोट या कैर वैल्यू हो सकती है। इस कैटेगरी के एग्जाम्पल को समझने के लिए हम फिर से EMP क्लास का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसके लिए विल ड्रॉ द क्लास डायग्राम आल्सो। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ EMP क्लास। इस EMP क्लास में मैं कुछ मेंबर्स डिफाइन करूंगा, जैसे कि EMP NO, दैट इज एम्प्लॉय का नंबर, देन एम्प्लॉय का नाम, देन एम्प्लॉय का एज और साथ साथ में उसकी बेसिक सैलरी। ये मेंबर्स हम डिफाइन करेंगे। इसके साथ अब हम कुछ मेंबर फंक्शंस भी डिफाइन करेंगे। मेंबर फंक्शन, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लाने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। दैट फंक्शन विल बी गेट EMP। दिस विल बी द सिंपल फंक्शन जो कि इन मेंबर्स के लिए डेटा को इनपुट कराएगा, और ये फंक्शन कोई भी वैल्यू नहीं लौटाएगा, इसलिए उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। ये फंक्शन पहली कैटेगरी को बिलोंग करता है, जो कि कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही कोई वैल्यू लौटाता है। इस कैटेगरी के लिए हमें जो फंक्शन डिफाइन करना है उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा कैलकुलेट सैलरी, जो प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। यहां पर हम दो वैल्यूज एक्सेप्ट कराएंगे जो कि फ्लोट टाइप की होगी। आपको बता दें कि टोटल सैलरी कैलकुलेट यदि हम करना चाहते हैं तो टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक सैलरी की जरूरत होगी। तो बेसिक सैलरी तो हमने एज अ मेंबर यहाँ पर इंक्लूड कर ही लिया है, लेकिन टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सैलरी के साथ साथ मुझे कुछ अलाउंसेस की जरूरत होती है जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जैसे कि DA, HRA एंड सो ऑन। तो उन्हीं DA और HRA को हम यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर एज अ मेंबर इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी इंक्लूड की गई है, इसीलिए। और जब ये फंक्शन इस DA और HRA की मदद से टोटल सैलरी कैलकुलेट करेगा तो उस टोटल सैलरी को ये फंक्शन लौटाएगा, रिटर्न करेगा। और यहां हम चूंकि बेसिक सैलरी को फ्लोट डिफाइन करने वाले हैं, यहां पर जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट हो रहे हैं वो भी फ्लोट है, इसलिए जो टोटल सैलरी कैलकुलेट होगी वो भी फ्लोट होगी, इसलिए इसका फंक्शन का रिटर्न टाइप जो होगा वो फ्लोट होगा। सो दैट इज द कैटेगरी, the function accepting primitive type of argument, that is float values, and returning a primitive type of value, that is float value. So इसी कैटेगरी के लिए हम यहाँ पर अभी एग्जाम्पल बनाने वाले हैं। Let us close this as a class diagram now. So here this part will be the data members and this part is the member function. Let us define the class. Class define करते हैं, starting with the class name. That is, first of all we'll define the class. The name of class is EMP. Now in private section we will define private members. Let's say EMP NO will represent the employee name, employee number, then name ename, which will be of the character type, character array of 20 length. Then we'll define age, जो कि हम इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं, और लास्ट में बेसिक सैलरी जो कि हम फ्लोट डिफाइन करेंगे, BSAL। इस तरीके से चारों ही मेंबर्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब बारी है पब्लिक मेंबर फंक्शन की। विल ओपन द पब्लिक सेक्शन और यहाँ पर सबसे पहले मैं गेट EMP फंक्शन डिफाइन करूंगा, दैट इज डिक्लेयर करूंगा void get EMP, और इसकी डेफिनेशन हम आगे चल के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके फिर करेंगे। सेकेंड फंक्शन यहां पर मैं लिखता हूं, दैट इज रिटर्न टाइप फर्स्ट। सो चूंकि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है, द रिटर्न टाइप विल बी फ्लोट। नेम ऑफ फंक्शन कैलकुलेट सैलरी, एंड हियर this function will accept two float values, so I'll write float comma float. So this will be the simple declaration of the function. So here is the category जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, the function
accepting arguments of primitive type and returning a primitive type of value. चलिए इन फंक्शंस को अब हम डिफाइन करते हैं। अभी हमने सिर्फ इन्हें डिक्लेयर किया। डिफाइन करने के लिए हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना होगा, क्योंकि हम इन फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का सिंटेक्स यूज करते हैं। फर्स्ट रिटर्न टाइप, देन नेम ऑफ क्लास दैट इज emp, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर विल हैव टू यूज, और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम get emp. This is the simple function which will input the employee information. उसके लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश करता हूँ, that is cout enter emp information, sorry, enter emp information. जैसे ये मैसेज यूजर तक पहुंचेगा, यूजर कुछ वैल्यूज इनपुट कराएगा जो मुझे empno, ename, एज और बेसिक सैलरी में स्टोर करनी होगी। तो आई विल जस्ट इनपुट देम, दैट इज cin empno, then ename, age and bsal. So all the values will be stored in the corresponding members. Now let us define the second function, जो कि हमारी कैटेगरी का फंक्शन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न टाइप बाद में भी लिख सकते हैं। जिस टाइप की वैल्यू ये फंक्शन लौटाएगा उस टाइप का जो भी डेटा टाइप होगा वो यहाँ लिखेंगे, वही रिटर्न टाइप होगा। चलिए इस बार हम ऐसा ही करके देखते हैं। रिटर्न टाइप हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। वैसे स्कोप रिजोल्यूशन के लिए सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखना होता है, उसके बाद क्लास का नाम। तो मैं यहाँ पर क्लास का नाम लिख देता हूँ, द क्लास नेम इज emp, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम दैट इज कैलकुलेट सैलरी। और इस कैलकुलेट सैलरी में दो मेंबर्स, दो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं जो कि फ्लोट टाइप के हैं। सो मैं उन्हें नाम दे देता हूँ। लेट्स से सबसे पहले हम DA भेजेंगे, फिर HRA भेजेंगे। तो DA को स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल लेता हूँ DA, और HRA को स्टोर करने के लिए मैं एक और लोकल वेरिएबल ले लेता हूँ दैट विल अगेन बी ऑफ द टाइप फ्लोट, दैट इज HRA, सॉरी। सो हियर यहाँ पर हमने दो लोकल वेरिएबल ले लिए, एक वेरिएबल DA है और एक वेरिएबल HRA। चलिए ड्रॉ करते हैं इन वेरिएबल्स को। मान लेते हैं ये वेरिएबल आपका होगा DA और ये वेरिएबल यहाँ पर है HRA। नाउ फॉर द लोकल कैलकुलेशन ऑफ टोटल सैलरी अगेन वी नीड अ लोकल वेरिएबल। मैं उसे भी डिफाइन करता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट डिफाइनिंग दैट। सो हियर आई विल टेक अनदर वेरिएबल फ्लोट, लेट्स से tsal। तो यहाँ पर एक और लोकल वेरिएबल बन जाएगा एंड द नेम ऑफ दैट वेरिएबल विल बी tsal. So here are three local variables. Now to calculate total salary, we'll have to apply the formula. What is the formula? So we'll calculate tsal is equal to basic salary, that is bsal, plus DA% of salary, that is bsal, into DA divided by 100 and plus bsal into HRA divided by 100. So this will calculate total salary that will be stored in that variable tsal. And once this total salary has been calculated, जैसे ये total salary आपके पास calculate होके आ जाएगी, आपको इस total salary को return करना है, लौटाना है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक statement लिखता हूँ, that is return tsal, और फिर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। Now, जैसे कि मैं कह रहा था, आप ये रिटर्न टाइप बाद में भी सोच के लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि रिटर्न स्टेटमेंट एक्चुअली tsal को लौटा रहा है और tsal यहाँ पर फ्लोट टाइप का है। इसका मतलब ये जो फंक्शन वैल्यू लौटा रहा है वो फ्लोट टाइप की है, इसीलिए इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो फ्लोट होगा, इस तरीके से। सो द रिटर्न टाइप, देन क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन द नेम ऑफ फंक्शन एंड देन आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लास डिफाइन कर दी। चलिए अब मेन फंक्शन लिख के हम ये चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है वो सही तरीके से काम करेगा या नहीं। तो मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। विल राइट void main। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास emp। फॉर दैट क्लास नेम दैट इज emp एंड द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज e। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इस e ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी क्रिएट हो जाती है। This will be memory will be allocated for all the members। यहाँ पर 4 members है, चारों के लिए memory allocate हो जाएगी। This will represent empno, this will name ename,
एज एंड बी सेल। टू पॉपुलेट दिस ऑब्जेक्ट, इस मेमोरी को पॉपुलेट या इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है गेट ईएमपी, विल कॉल दैट। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, विल कॉल दैट ई डॉट गेट ईएमपी। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, आप यहां आएंगे, एक मैसेज फ्लैश होगा, एंटर ईएमपी इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज ईएमपीएनओ, ई नेम, एज एंड बेसिक सैलरी विल बी इन, और वो यहां पर स्टोर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें तो ईएमपीएनओ लेट से 1 है, मान लेते हैं नाम ए है, एज लेट से 30 है, और जो बेसिक सैलरी है मान लेते हैं 20,000। इस तरीके से हमारे पास डेटा इनपुट हो जाएगा। अब मुझे इसी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है और प्रिंट करना है। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है कैलकुलेट सैलरी, वो फंक्शन टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए उसे डी और एचआरए की जरूरत होती है, तो हमें यहां से उसे पास करना होगा। साथ में वो टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के बाद उसे डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि उस टोटल सैलरी को हमें लौटाएगा। तो यहाँ हमें कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो भी टोटल सैलरी यहाँ से लौट के आएगी उसे हम यहाँ स्टोर कर पाए। उसके लिए हमें यहाँ एक लोकल वेरिएबल लेना होगा। साथ साथ में जो डीए और एचआरए हम यहाँ पास करने वाले हैं, उसके लिए भी आप या तो यूजर से डीए और एचआरए इनपुट करा सकते हैं या डायरेक्टली कुछ वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। हम यहाँ इस एग्जांपल में डायरेक्टली कुछ वैल्यूज पास कर देंगे। शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से जो टोटल सैलरी लौट के आएगी, उसके लिए मुझे एक यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं उसको नाम देता हूँ फ्लोट ऑफ टी सेल, एंड नाउ आई विल कॉल दिस फंक्शन। इस फंक्शन को कॉल करते हैं। किस तरीके से कॉल करेंगे, देखिए ध्यान से। यहां मुझे लिखना पड़ेगा ई डॉट कैलकुलेट सैलरी एंड आई विल पास टू वैल्यूज, दैट इज 40 and 20. Here again this 40 actually is written as integer, बट जब हम इसे पास करेंगे और वो यहाँ पर डीए वेरिएबल में स्टोर होगा, तो इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द फ्लोट वैल्यूज, प्रमोशन हो जाएगा। चलिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से आप यहाँ जाएंगे, जो फर्स्ट वैल्यू 40 यहाँ से भेजी गई है वो यहाँ इस वेरिएबल डीए में स्टोर होगी, मतलब डीए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 40.0। जो सेकेंड वैल्यू 20 हमने यहाँ से भेजी है वो यहाँ एचआरए में स्टोर होगी, इस लोकल वेरिएबल में स्टोर होगी, दैट इज 20.0। इस तरीके से और फिर आगे के कैलकुलेशन होंगे। ये लोकल वेरिएबल टी सेल जो मैं पहले से बना चुका हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। इससे यहाँ पर टोटल सैलरी कैलकुलेट होगी और ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी नियर अराउंड 30,000, 32,000। एंड नाउ यहां से जो वैल्यू टोटल सैलरी कैलकुलेट होगी वो यहां से रिटर्न होगी, और जब रिटर्न होगी तो यहां आएगी, क्योंकि हमने इस फंक्शन को यहां से कॉल किया था। आपको पता है रिटर्न स्टेटमेंट, जहां से हमें फंक्शन को कॉल किया है वैल्यू वहीं लौट के आती है। तो यहाँ पर 32,000 जो वैल्यू वहां उस टोटल सैलरी टी सेल वेरिएबल में कैलकुलेट हुई वो यहाँ आएगी, और यहाँ पर इस लोकल वेरिएबल, मान लेते हैं यहाँ पर एक टी सेल नाम का वेरिएबल ये वाला, दैट इज टी सेल, यहाँ पर आके 32,000 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ इस वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे टी सेल वेरिएबल यूज करना होगा। तो ये वैल्यू जो यहाँ कैलकुलेट होके आएगी विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल टी सेल। नाउ इट इज टाइम टू डिस्प्ले दिस टोटल सैलरी। तो यहाँ मुझे इसे डिस्प्ले कराना पड़ेगा, सी आउट टोटल सैलरी is equal to, and I'll display the variable t cell. Close the program using the curly bracket. So this is the complete program and example, जिसमें कि हमने इस फंक्शन की कैटेगरी को डिस्कस किया है, जिसमें कि ये कैलकुलेट सैलरी फंक्शन दो प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है और बदले में एक प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू लौटा रहा है। So this is all about this category. Thank you.